नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप में मैं बी आर सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का, जलवायु के भाग, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी ऋतु की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा हमने। आज हम विश्व जलवायुवेत्ता कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों के जवाब भी अंत में दिए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु। तो जलवायु का वर्गीकरण, विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आते हैं कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रीवार्था। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण इन तीनों विद्वानों ने किया है। अब जलवायु का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 उपागमों को आधार मान करके किया जाता है। तो जलवायु के उपागम कौन कौन से उपागम है, जिसमें पहला है आनुभविक। इस उपागम में जलवायु के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम के अंतर्गत जलवायु के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा उपागम है जननिक। इस उपागम के अंतर्गत जलवायु की उत्पत्ति के कारकों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु की उत्पत्ति के कारकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो उपागम है वो है व्यवहारिक। इस उपागम के अंतर्गत जलवायु के अन्य पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य पहलुओं यानी जलवायु के तत्वों का और जलवायु की उत्पत्ति के कारकों का अध्ययन के जो अलावा जो अन्य कारक हैं, उन सभी पहलुओं का जो अध्ययन के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है वो है व्यवहारिक उपागम। तो ये 3 उपागम थे। तो विश्व के जलवायुवेत्ता कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रीवार्था ने जो विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो कोपेन का माना जाता है। तो व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के जलवायुवेत्ता हुए। इन्होंने सर्वप्रथम 1900 में अपना विश्व का जलवायु वर्गीकरण पेश किया। इसके बाद उन्होंने 1918 में पहला संशोधन जारी किया। इसके बाद 1931 में दूसरा संशोधन, और उनका जो अंतिम जो संशोधन था वो 1957 में हुआ, अंतिम संशोधन। तो इस प्रकार कोपेन ने पूरे विश्व की जो जलवायु का वर्गीकरण और पूरे विश्व को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और उस जलवायु प्रदेश के लिए इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों व छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। तो विश्व के जो 5 जो जलवायु प्रदेश, उसको A, B, C, D और E, इन 5 भागों में बांटा। A का मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु, A उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है, और B शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है, C शीतोष्ण जलवायु को प्रदर्शित करता है, D अल्पताप जलवायु को प्रदर्शित करता है, और E ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार कोपेन ने पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण।
कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कोपेन ने राज्य को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला है BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG और चौथा AW। यहां पर BWHW का मतलब है उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु। BSHW का मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। CWG का मतलब है मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। और AW जलवायु यानी आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार राजस्थान को कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। राज्य के मानचित्र में इन जलवायु प्रदेशों का अंकन करते हैं। BWHW जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर जिला का जो पश्चिम भाग है इसके अंतर्गत आता है। BWHW तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का भी पश्चिमी भाग, ये सभी BWHW यानी उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहां पर ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान 35 डिग्री से सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। शीत ऋतु का जो तापमान 10 डिग्री से सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। वर्षा का जो वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। और यहां पर जीरोफाइट वनस्पति की प्रधानता पाई जाती है। जीरोफाइट का मृदुभीत प्रकार की जो वनस्पति है वो इसी प्रदेश में BWHW प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ जो मिट्टी एरिडोसॉल्स प्रकार की जो मिट्टी की प्रधानता है, एरिडोसॉल्स, जो ध्यान रखना। कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की जो मिट्टी की प्रधानता है, एरिडोसॉल्स। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जीरोफाइट्स। और टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, शीत ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इस जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जो जिला है वो बीकानेर माना है। कोपेन ने मध्यस्थ जिला है, प्रतिनिधि जिला जो इसी जलवायु प्रदेश का कौन सा माना है, बीकानेर। अब दूसरा जलवायु प्रदेश है BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर और शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये सभी जो जिले हैं वो इसी अर्ध शुष्क प्रदेश की जलवायु में आते हैं। यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की। तो याद रखना, कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो है BSHW। तो इसी जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जो सेंटर जो जिला है मुख्य, वो नागौर को माना है। कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है, जो मध्यस्थ जो जिला है वो नागौर को माना है। और यहाँ पर
ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 30 डिग्री से सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। शीत ऋतु में तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और वार्षिक वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में। तो यहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार वो CWG यानी मानसूनी जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के जो मध्यस्थ यानी मध्य और पूर्वी जिले अधिकांश आते हैं इसके अंतर्गत। और यहां पर मिश्रित पतझड़ वनों की प्रधानता है। कौन से वनों की प्रधानता है? मिश्रित पतझड़ वन, जिसमें धोकड़ा वन सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन धोकड़ा वन ही है। इस वनों की जो प्रधानता है वो इसी जलवायु प्रदेश में, CWG जलवायु प्रदेश में। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। तो ये था कोपेन के अनुसार मानसूनी जलवायु प्रदेश। इन्हीं यहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार के जो जलवायु पाई जाती हैं। और इसी जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है, जो मध्यस्थ जो जिला है, वो कोपेन ने टोंक को माना है। टोंक जिले को इस जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जिला माना है। कोपेन के अनुसार ये राज्य का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। चौथा जलवायु प्रदेश है AW यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, झालावाड़ और बांदा जिले में फैला हुआ है। इन राज्य के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं वो AW यानी आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है गर्मी की ऋतु में। तापमान है वो ज्यादा है क्योंकि ये जो भाग है पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला है। इसी कारण यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक तापमान भी पाया जाता है। और यहाँ पर शीत ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है, काफ़ी तापमान कम रहता है। और जो वार्षिक वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, इससे भी ज़्यादा होती है। इस जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जो जिला है वो है बांसवाड़ा को माना है प्रतिनिधि जिला। इस जलवायु प्रदेश का कोपेन ने बांसवाड़ा जिले को माना है। तो ये थी व्लादिमीर कोपेन के द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट ने भी कोपेन की तरह राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। थॉर्नवेट ने भी राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। वो इस प्रकार है EAD, पहला है इसमें EAD, दूसरा है DBD, तीसरा DAD और चौथा CAD। इसमें EAD शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। DBD अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु। DAD समशीतोष्ण जलवायु।
और CAD आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। ये है 4 जलवायु प्रदेश। थॉर्नवेट के अनुसार राज्य के मानचित्र में इन जलवायु प्रदेशों का अंकन करते हैं। पहला EAD यानी शुष्क मरुष्क जलवायु प्रदेश, राज्य के जैसलमेर, जोधपुर का कुछ भाग और बाड़मेर जिले इसमें शामिल है विशेषकर। और इस जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जिला है, जो प्रतिनिधि जिला जैसलमेर को माना है। थॉर्नवेट ने भी इस जलवायु प्रदेश का EAD प्रकार की जो जलवायु का जो मध्यस्थ जो जिला है वो जैसलमेर को माना है। दूसरा DBD जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश का जो मध्यस्थ जो जिला है वो बीकानेर को माना है। मध्यस्थ जिला बीकानेर को माना है। और ये सीमांत क्षेत्र उन्होंने बताया है अर्ध शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये सभी जिले आते हैं इसके अंतर्गत। तीसरा जो जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो DAD जलवायु प्रदेश। यहाँ पर समशीतोष्ण राज्य के मध्य और दक्षिणी पूर्व सभी जिले इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना है थॉर्नवेट ने, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश इसको माना है। और इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर को माना है। मध्यस्थ जिला नागौर को माना है। अंतिम जो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के अनुसार वो है CAD, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। CAD प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। आर्द्र जलवायु, वर्षा की मात्रा अधिक, तापमान कम। और ये सबसे छोटा और इसका जो मध्यस्थ जो मुख्य जो जिला माना है इस जलवायु प्रदेश का वो डूंगरपुर को माना है। तो इस प्रकार ये थॉर्नवेट के अनुसार राज्य के 4 जलवायु प्रदेश हैं, EAD, DBD, DAD और CAD। EAD का जो मुख्य जो जिला है वो जैसलमेर, DBD का मुख्य जिला बीकानेर, सीमांत क्षेत्र और शुष्क प्रदेश, और DAD का मुख्य जिला नागौर, और CAD का जो मुख्य जिला है डूंगरपुर को माना है। तो यह है थॉर्नवेट के अनुसार राज्य के 4 जलवायु प्रदेश। अब हम त्रिवार्ता के अनुसार राज्य की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो त्रिवार्ता ने कोपेन के जलवायु का ही वर्गीकरण का संशोधन रूप पेश किया है। इन्हीं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को ही कॉपी किया है। ज़्यादा कोई कोपेन और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैं दोनों को तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करवा देता हूँ। कोपेन के अनुसार BWHW, BSHW, CWG और AW, ये कोपेन ने राज्य को इस प्रकार 4 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। हम अब पढ़ रहे हैं त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण त्रिवार्ता के अनुसार। तो त्रिवार्ता ने पहला जो भाग किया है BWH, BSH, CAW और AW। अब आप दोनों में अंतर देखें, यहाँ पर केवल
डब्ल्यू यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा चेंज किया, ये CWG की जगह CAW और AW दोनों समान है। तो कोपेन और प्रीवार्था का जलवायु जो वर्गीकरण है उसमें चौथा जो जलवायु प्रदेश है दोनों ने एक ही माना है, तो ध्यान रखना इसको। अब देखिए इस जलवायु प्रदेशों को राज्य के मानचित्र में अंकित करते हैं। यहाँ पर BWH, BSH, CAW और AW। तो देखिए यहाँ पर कोपेन ने जो अपना जो प्रथम जलवायु वर्गीकरण था, राजस्थान को जो प्रथम जो जलवायु प्रदेश में माना था वो था BWHW, और कोपेन ने इसका जो प्रतिनिधि जो जिला माना था वो जैसलमेर जिले को, सॉरी बीकानेर जिले को माना था, तो प्रीवार्था ने जैसलमेर को माना है। कोपेन ने बीकानेर जिले को प्रतिनिधि जिला के रूप में माना था, तो प्रीवार्था ने जैसलमेर जिले को प्रतिनिधि के रूप में माना है। बाकी जो वर्षा, तापमान दोनों ने समान ही बताए। दूसरा जो जलवायु प्रदेश BSHW, जिसको प्रीवार्था ने BSHW जलवायु प्रदेश माना है, तो कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला वो नागौर को माना था, तो प्रीवार्था ने भी इसी जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर को माना है। कोपेन के अनुसार तीसरा जलवायु प्रदेश का राज्य का था वो CWG, जहां पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसी जलवायु प्रदेश को प्रीवार्था ने थोड़ा छोटा कर दिया और उसे CAW जलवायु प्रदेश के नाम से माना, और CAW जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला प्रीवार्था ने सवाई माधोपुर जिला को माना है, और कोपेन ने टोंक जिले को माना था। कोपेन ने इसी जलवायु प्रदेश का यानी CWG प्रकार के जो जलवायु प्रदेश का जो प्रतिनिधि जिला टोंक को माना था, तो प्रीवार्था ने सवाई माधोपुर जिले को माना है। इसी प्रकार कोपेन के अनुसार चौथा जलवायु प्रदेश राज्य का AW, इसका प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा को माना था कोपेन ने, तो प्रीवार्था ने डूंगरपुर जिले को इसका प्रतिनिधि जिला स्वीकार किया है, डूंगरपुर। कोपेन ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बाना जिले को इसमें शामिल किया था, तो प्रीवार्था ने भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, बूंदी ये अधिकांश जिले इसमें शामिल कर दिए। बाकी जो वर्षा की मात्रा, तापमान कोपेन और प्रीवार्था का, तो ये था राज्य का विश्व के जलवायुविदों के द्वारा जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किया गया। अब हम पिछले वीडियो में कुछ जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के काफ़ी विद्यार्थियों ने अच्छे जवाब भी दिए। जिसने भी जो जवाब दिए उनका बहुत बहुत हमारे GS स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह इस ग्रुप के साथ बने रहें और अपनी तैयारी मजबूत बनाएं। आगे भी हम इसी तरह प्रश्नों का जो सिलसिला जारी रखेंगे, आप उनके जवाब दें। तो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर इस प्रकार है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य का कौन सा जिला था, तो इसका सही आंसर था धौलपुर। दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा अक्षांश है, तो वो था 26 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश।
तीसरा प्रश्न था 21 जून को सबसे बड़ी जो रात राज्य के किस जिले में होगी, उसका सही आंसर था गंगानगर, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो बांसवाड़ा में सबसे बड़ी रात तो बड़ा दिन, तो सबसे जो छोटी रात वो बांसवाड़ा में होगी और सबसे जो बड़ी रात वो गंगानगर में होगी। समुद्र तल की गहराई जो नापने का जो यंत्र है, उस यंत्र का क्या नाम था? उसका नाम था फेदोमीटर। कितने सेंटीमीटर की वर्षा होने पर वर्षा वाला दिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था 0.25 सेंटीमीटर। छठा प्रश्न था पश्चिमी राजस्थान में वायु का जो भंवर उत्पन्न होता है न्यून वायु दाब के कारण, उस भंवर को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर था बबुलिया। सातवां प्रश्न, वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक जो आर्द्रता है उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। आठवां प्रश्न, राजस्थान की जल विभाजक जो वर्षा रेखा कौन सी वर्षा रेखा मानी गई है? वो थी 50 सेंटीमीटर की। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी जो राज्य को 2 समान भागों में विभाजित भी करती है और उसमें ये राज्य की जल विभाजक रेखा भी मानी जाती है। 9वां प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवात की उत्पत्ति किस सागर से मानी जाती है? वो था भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और राज्य में शीत ऋतु में आकर के बारिश करते हैं और शीत ऋतु में उस बारिश को मावट के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स उसे कहते हैं। तो ये थे जो पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के सबसे ज्यादा जो सही जवाब देने वाले कुछ विद्यार्थियों के नाम है, जिसमें दशरथ गोयल, पासाराम, विवेक गोयल, खुशवीर सिंह, सुरेश चौहान, रमेश बिश्नोई, राकेश सोलंकी और दिव्या कुमारी। इन सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। सबको जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार हमारा ये जो राजस्थान के जलवायु का जो वर्गीकरण का जो वीडियो, इसी के साथ ही टॉपिक पूरा हो जाता है। धन्यवाद।